हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने SM सक्सेस मास्टर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है वो कैसा गया है। पेपर हार्ड था, कठिन था? कौन से सब्जेक्ट का पेपर जो है वो हार्ड था, कौन से सब्जेक्ट का पेपर कठिन था, किस सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आने का संभावना है, किस सब्जेक्ट में कम नंबर आने का संभावना है। तो सारी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करिए, ठीक है। कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बॉटनी का सिलेबस है। सिलेबस को देखने के बाद आपको यहाँ पर बॉटनी का जो यूनिट्स है, सारे यूनिट्स को कवर करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़कर अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो हम टोटल 8 यूनिट आपके सब्जेक्ट में होते हैं। बॉटनी सिलेबस में आपके 8 यूनिट हैं टोटल। तो 8 यूनिट को हम देख लेते हैं कि 8 यूनिट हमारा क्या क्या है, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वीडियो जो है वो 5-7 मिनट का रहेगा, तो ध्यान से A to Z चीज़ें देखिए और समझते हुए चलिए। आपका फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नोमेनक्लेचर। इस यूनिट में आपको टेक्सोनॉमी के बारे में हर चीज़ें पढ़नी है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेगा। कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इन सभी को हमें पढ़ना है। फिर टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। हर्बेरियम शीट भी आपको बनाने को दिया जाएगा बच्चों। तो टेक्सोनॉमिक के रिसोर्सेज क्या क्या हैं। हर्बेरियम, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, जैसे फ्लोरा और कीज़ में आपके जो जो आ जाएंगे देख लीजिए। फिर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर को भी आपको ध्यान से सारी चीज़ें पढ़नी है नोमेनक्लेचर में, ठीक है। नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए आपको। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा ICN है, इसको भी हमें क्लियरली पढ़ना है सारी चीज़ों को, ठीक है। आप टेंशन ना लो, आपको हर चीज़ कवर करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारा सेकेंड यूनिट क्या है। हमारा सेकेंड यूनिट है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस, तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो हम चलिए देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर के जो कुछ भी नियम्स हैं वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, रूल्स वगैरह। तो अप टू सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। एंगलर एंड प्रेंटल के बारे में हमें पढ़ना है। एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप। फिर APG थर्ड क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमिक एविडेंस फ्रॉम पेलिनोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डाटा, प्रोटीन एंड न्यूक्लियर एसिड होमोलॉजी। ये सारी चीज़ों के बारे में आप घबराओ मत, इतना हार्ड शब्द सुन के आप सभी को सब कुछ क्लियर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो सिर्फ सिलेबस का वीडियो है ना, तो यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताऊँगी मैं। यहाँ पे सिर्फ समझ लो आपको क्या ज़्यादातर यहाँ पे ना फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में आपको टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। थर्ड यूनिट की ओर चलते हैं। तो थर्ड यूनिट हमारा क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़, फैमिली फर्स्ट के बारे में यहाँ पढ़ना है। और फोर्थ यूनिट में हमें फैमिली सेकंड के बारे में पढ़ना है। फैमिलीज़ कैन बी चूजन यूनिवर्सिटी वाइज एज पर लोकल अवेलेबल फ्लोरा। तो फैमिली जो है वो आपके कॉलेजेस के द्वारा चुना जाएगा। और एक बात और ध्यान रखो बच्चों, आप चाहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हो या उससे अफिलेटेड हरिश्चंद्र से हो, UP कॉलेज से हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है बच्चों। क्योंकि हर जगह का सिलेबस जो है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उनका सिलेबस एक ही रहता है, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक। तो आपको थर्ड यूनिट में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फिर आगे फैमिलीज़ के बारे में आपको यहाँ पे मेन सारे फैमिलीज़ जितने भी आपको दिए हुए हैं ना, इन सभी के बारे में पढ़नी है, ठीक है। फिर फोर्थ यूनिट की ओर चलते हैं। तो फोर्थ यूनिट हमारा क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज सेकेंड, फैमिली सेकेंड के बारे में हमें पढ़ना है। फैमिलीज कैन बी चूजन यूनिवर्सिटी वाइज एज पर लोकल अवेलेबल फ्लोरा। ये सारी आपकी फैमिली जो ऊपर दी हुई थी ना, है ना, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे भी आपको जितनी भी फैमिलीज़ दी हुई हैं उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आगे फिफ्थ यूनिट में चलते हैं। आपको एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ के बारे में थर्ड और फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। आगे चलेंगे फिफ्थ यूनिट पे। तो फिफ्थ यूनिट हमारा क्या है।
5th यूनिट हमारा है मॉडर्न ट्रेंड इन प्लांट टैक्सोनॉमी। तो इसमें हमें फेनेटिक्स एंड क्लैरिस्टिक्स पढ़ना है। फिर ब्रीफ आइडिया ऑन फेनेटिक्स, फेनेटिक्स के बारे में जो जो आइडियाज़ हैं वो सारी चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मेथड्स, ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स। तो जितनी भी चीज़ें आपकी दी हुई हैं, प्राइमरी ग्रुप्स, मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक, ये सारी चीज़ें के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट यूनिट की ओर हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या है? 6th यूनिट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। इसमें GIS मैपिंग के बारे में आपको पढ़ना है। GIS मैपिंग में ना आपके वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से समझना है GIS मैपिंग होता क्या है। ठीक है। डिजिटल टैक्सोनॉमी, डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी, डेल्टा, इंटरनल डायरेक्टरी फॉर बॉटनी, ये सभी टॉपिक्स जो आपके हैं वो आपको 6th यूनिट में पढ़ने हैं। चलिए 7th यूनिट की ओर चलते हैं। तो 7th यूनिट आपका क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इसमें आपको ये पढ़ने हैं कि बायोलॉजी में कंप्यूटर किस प्रकार से हेल्प करता है, तो और कंप्यूटर के एप्लीकेशंस जो अलग अलग हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर जनरेशन, लो, मीडियम एंड हाई लेवल लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वही समझ लीजिए कि आपको पूरा कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डाटा एंट्री, ग्राफ्स, सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़नी है। और कंप्यूटर किस प्रकार से हेल्प करता है हमारे बायोलॉजी में, वो सारी चीज़ें भी आएगी। तो सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों। और लास्ट यूनिट हमारा क्या है? एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। तो प्लांट का एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी हमें देखना है। तो इसमें क्या क्या आपके टॉपिक्स रहेंगे? एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा। हिंदी, इटालियन, फ्रांच, पर्सन, मुगल एंड जापानीज़ गार्डन, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है अपने यूनिट 8 में। ठीक है बच्चों। उसके बाद फीचर्स ऑफ अ गार्डन, गार्डन वॉल, फेंसिंग, स्टेप्स, हेज, ईजिंग, लॉन, और उसके बाद ट्रीज, श्रब, हर्ब एंड श्रबरीज, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स, रॉकरी, फ्लावर्स, बर्ड्स। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको, यानी कि प्लांट के एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको टोटली यूनिट 8 में पढ़ना है। तो आपका ये टोटल यूनिट 8 है जो कि आपके सलेबस में है, बॉटनी के सलेबस में, 3rd ईयर के बॉटनी के सलेबस में है। तो आपको A to Z चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई जाएंगी, आप बिल्कुल घबराइए मत। और इन द लास्ट जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस समय आपको एक शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा, एक वीडियो भी मिलेगा जिसमें आपको टोटल क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। बाकी कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आपको यदि PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपके इस PDF को भेज दूँगी टेलीग्राम पर। ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों।